अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बातें आपके जीवन में काम आने वाली हैं, क्योंकि एक चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक चीज़ क्या है, कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर वो शक्तियाँ होती हैं जो आप भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? यस या नो? बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जब आप 12th में थे, जब आप 10th में थे, तब आप कितनी पढ़ाई करते थे। जब आप कंपटीशन में आए तब आपकी पढ़ाई स्लो हो गई। वो चीज़ ये आपके साथ हो रही है ना, ये चीज़ कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले किसी के साथ हो चुकी थी। वो कौन है? गैस करिए। वो अर्जुन है। जी सही सुना आपने। जब अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि यार तुम एक योद्धा हो। उनको शक्ति, यार तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो, तुम अपने आप को भूल गए हो कि तुम एक अर्जुन हो। गांडी उठाओ, लड़ो। समझ रहे हो ना? श्री कृष्ण भगवान ने इनको बताया था, उनकी शक्तियाँ बताई कि तुम यार तुम योद्धा हो, तुम युद्ध लड़ो ना। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना। तो ऐसे ही यार तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा कर्म है पढ़ाई करना। तुम अपने आप को याद करो कि 4 साल पहले मैं कितनी पढ़ाई करता था, 2 साल पहले मैं कितनी पढ़ाई करता था। समझ रहे हो? तो वहीं से रिलेटेड करो, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण भगवान ने हम लोगों को डायरेक्टली नहीं कोई चीज़ बताई है, अपनी कहानियों के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। वही हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए। एक चीज़ और बताई थी कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही चीज़ है कि आपका कर्म है पढ़ाई करना। आप ये मत डिसाइड करो कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, एग्जामिनर मेरी कॉपी कैसे चेक करेगा, ठीक है। ये डिसाइड करने से आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, आप अपना वर्तमान भी बर्बाद कर रहे हो, आपका भविष्य भी बेकार हो रहा है। तो तुरंत सोचो मत, तुरंत जो आपने एक नीड होनी चाहिए, एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि एक मेरा ये बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के ऊपर सोचो मत, उस लक्ष्य पे काम चालू कर दो। और मैं एक चीज़ और होनी चाहिए कि अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि आपको अच्छा आपसे कोई नहीं जानता है। समझ रहे हो? क्योंकि अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि यार पापा टीवी चला रहे थे, ठीक है, यार मैं रिश्तेदारी में चला गया था, मैं और काम कर रहा था, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास वो नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, मैं किस काम के साथ में मैं पढ़ सकता हूँ। कैसे कि जैसे कि मैं खाना खाने के साथ में पढ़ सकता हूँ। आप खाना के साथ में कोई मूवी देख सकते हैं, कपिल शर्मा शो देख सकते हैं, तो खाना खाने के साथ में पढ़ भी तो सकते हैं। ये यहाँ पे होना चाहिए, किस काम के साथ मैं वो काम भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। जैसे कि ऑटो में, जैसे कि आप बस में बैठे हैं, ठीक है, ईयरफोन लगा के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है, वहाँ पे ये होना चाहिए। मतलब कि आपके हमेशा 24 घंटा में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं यार मेरा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य के मत भटको, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वह आपके आने वाले कल को डिसाइड करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप देखो कल को तो बदल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो आएगा, लेकिन आज को तो बदल सकते हो ना, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो वही आपका कल होगा। अगर आप आज को अच्छे कर रहे हो ना तो आपका कल भी अच्छा होगा। अगर आप आज को बेकार कर रहे हो तो आपका कल भी बेकार ही होगा। ये चीज़ है, क्योंकि आपके कर्म ही आपको आने वाले कल के प्रति अच्छे होंगे। क्योंकि आपका किया गया आज कार्य और आने वाले कल को ही डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। है कि ये आपके ऊपर निर्भर है। अपनी शक्तियों को मत भूलो, अपने शक्तियों को याद करो। 2-3 मिनट सोचो कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए कि जब तक कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, जब तक कोई बड़ी नीड नहीं होगी ना, तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करो। मैंने भी कुछ सीखा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने सीखा थी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जो सक्सेस हुआ हो और वो असफलता के रास्ते ना गुजरा हो। APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, राम भगवान को देख लीजिए, बुद्ध भगवान को देख लीजिए, श्री कृष्ण भगवान को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। यार जब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला था, तो यार जब उन्होंने, वो कहते होंगे कि यार जब मैं भगवान हूँ, मैंने भगवान होते हुए झेला, तो तुम मनुष्य हो ना, तुम क्यों नहीं झेलोगे? तुम भी झेलोगे। उन्होंने एक नियम चक्र बनाया है कि इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपको एक लक्ष्य की ओर जाना है, अगर आप सोच रहे हो मुझे पूरा भारत याद रखे, एक जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उन्होंने एक डिसाइड किया है कि जो मनुष्य अपना बड़ा लक्ष्य डिसाइड करेगा उस मनुष्य का उतना बड़ा ही संघर्ष होगा। ये आपके ऊपर है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, खूब बड़ा है, कि आपको पूरी दुनिया या पूरी भारत याद रखे, तो आपको उतने ही बड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात है। ये जितनी बड़ी
ये जितनी जल्द सत्ता आप मान ले उतनी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और आपके साथ में क्या होना चाहिए कि आप यहाँ याद रखो ना, APJ अब्दुल कलाम वो भी अखबार बेचे थे, ठीक है। और कोई भी यार ऐसा इंसान नहीं जिन्होंने संघर्ष ना झेला हो, जिन्होंने, क्योंकि यार जब भगवान झेल सकते तो मनुष्य भी झेलना पड़ेगा। ये आपके साथ नहीं, जो आप आने वाली जनरेशन है उसके भी साथ होने वाला है, सबके साथ होगा, ठीक है। एक हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में सब सही चल रहा है ना, सब सही चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सब मस्त खा रहे हो, मस्त पी रहे हो, तो आप समझ रहिए जनाब आप गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि कंफर्ट जोन का रास्ता कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता है। यहाँ से नोटिस करिए कि बुद्ध भगवान एक राजा के लड़का थे, ठीक है। क्या थे? राजा के लड़का थे। उन्होंने अगर वो चाहते तो यार बड़े महल में रह सकते थे ना, ऐसी ज़िंदगी जी सकते थे। उन्होंने क्या किया? लेकिन नहीं, वो जानते कि मैं अगर यहाँ पर रहूँगा तो मुझे कोई बड़े नीड पे नहीं जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसीलिए तुम्हारे साथ हो। अगर तुम कंफर्ट रास्ते पे हो ना तो वहाँ से जनाब अलग हट जाइए, वहाँ से अलग हट जाइए, समझ रहे हो? वहाँ से अलग हट जाइए, वो संघर्ष वाले रास्ते पर चलिए। क्योंकि कंफर्ट जोन का रास्ता कभी भी आपको सक्सेस की ओर नहीं ले जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा आने वाला कल ऐसा हो जो मुझे पूरा भारत याद रखे, पूरी दुनिया याद रखे, तो यार तो फिर करना पड़ेगा ना, संघर्ष करना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा जो आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आपके जीवन में अगर संघर्ष है, अगर कठिनाइयाँ हैं, अगर आप असफल हो रहे हो तो जनाब वहाँ से हटो मत। क्योंकि चीज़ें अगर हट रहे हो तो चीज़ें वहाँ से याद करो, भगवान को याद करो, ठीक है। भगवान को याद करो कि यार जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी, भगवान कोई भी भगवान, और कोई भी APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, कोई भी किसी को भी ले लो यार, जब इन्होंने अखबार तक बेचे, जब इन्होंने संघर्ष किया, तब इनको याद करो ना कि इनको जब एक बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लो, क्योंकि जब बड़े ये लोग सक्सेस हुए, जब इनको पूरी दुनिया ने याद रखा तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया। इनको भी संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ा, तो तुमको भी चलना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ होनी चाहिए, कभी भी अपनी शक्तियों को मत भूलो। जो आप पहले कर रहे थे, जो आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, आप यहाँ पे भगवान श्री अर्जुन भी भूल रहे थे अपनी शक्तियों को, जब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया। इसलिए अपने आप से पूछो कि तुम 4 साल पहले 10th में 12th में इतनी पढ़ाई कर रहे थे तो अब क्यों नहीं कर पाता हूँ, अब भी करूँगा। इसलिए चौथी चीज़, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो मेरे से रिलेटेड थी, जो मेरे साथ हो रही थी। मैंने सोचा कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आपके साथ भी हो रही होंगी, मैं भी आपको शेयर करूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, कोई एक बड़ा वो तो नहीं हूँ सेलिब्रिटी जो आपको ये पसंद आई हुई। लेकिन हाँ, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।